आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी लोग पूछते हैं और कृष्ण जी उनका जवाब दे रहे हैं कि क्या बाकी देवी देवताओं की पूजा करना गलत है या क्या गलत है। जितना किसी और ने भी क्वेश्चन पूछा था पिछले कुछ सत्संग पहले कि दूसरे देवी देवताओं का अगर हम पूछते हैं या कहीं से कुछ मांगते हैं तो क्या अर्थ है उसका। तो वो कृष्ण जी आज हमें बता रहे हैं और उसके साथ वो ये भी बताएंगे हमें कि उसको अप्लाई कैसे करना है। उसके अंदर उनको बताने का ये राज भी है कि ये जो एक बात है जो लोग पूछते हैं कि क्या हम गलत कर रहे हैं या बाकी देवी देवताओं को पूछते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर वो एक चीज बताते हैं हम सबको। वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो प्रश्न है उनका, हम श्लोक 20 पढ़ रहे हैं आज, चैप्टर 7 का। ये काफी छोटा चैप्टर है इसलिए शायद थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाए। तो उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। तो जिस जिसकी जैसे जैसे कोई इच्छा पूरी होती है, जिस भी देवी देवताओं को पूजने से मानने से, वैसे वैसे वो लोग उन देवताओं को आगे फॉलो करने लगते हैं, उनके नियम को धारण करते हैं और उनको उसी तरह पूजने लगते हैं। तो यही बता रहे हैं वो। उसका मतलब क्या है अभी। तो जो जो सकाम भक्त, पहले सकाम भक्त को समझ लेते हैं। सकाम भक्त है जो अपने ही कार्यों के लिए भक्ति कर रहा है, अपनी जो उसकी चीजें हैं जो उसको चाहिए। सकाम मीन्स जो आपकी ड्यूटीज हैं, अपनी डिजायर्स हैं, उसको आप पूरा कर रहे हैं, वो सकाम चीजें हैं। निष्काम मीन्स कि आपका नहीं है लेकिन आप दुनिया के हित के लिए कर रहे हैं। जैसे ये जो कर्म है जो मैं कर रही हूँ ये निष्काम कर्म है। आप आगे जितने लोगों को यहाँ से जोड़ते हैं वो एक निष्काम कर्म है। उसमें आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। तो जहां आपका कोई स्वार्थ नहीं है, जहां अपना कोई डिजायर नहीं है, उस चीज से जो कर्म किया जाए, वो छोटे से छोटा चींटी को खाना देने से भी हो सकता है या बड़ा से बड़ा कि आप कोई लाखों करोड़ का दान भी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जिस भी कर्म में आपका अपना कोई स्वार्थ ना हो, उस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। अभी जो सकाम भक्त हैं, जो यहाँ बता रहे हैं, जो जो सकाम भक्त हैं, जिस जिस देवता के स्वरूप को पूजते हैं, श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। तो कृष्ण जी कह रहे हैं आप जिस भी डिजायर से, जिस भी गुरु को, जिस भी डिजायर से जिस भी देवता को पूजते हैं, उसके ही प्रति मैं आपकी वो भक्ति और पूरी करता हूँ। जैसे जैसे आप कुछ मिलने लगता है, लोग करते हैं ना कि कोई बगलामुखी को पूछता है, कोई हनुमान जी को पूछते हैं, कोई नरसिम्हा को पूछते हैं, कोई विष्णु जी को पूछते हैं। सब अपने अपने, जैसे जैसे आपको जहां जहां से रिजल्ट मिलता है वहां आप पूछते हैं उनको और वहां से रिजल्ट आता है तो आप और उनके रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जिसको आप पूजोगे उसको मैं कर दूंगा। भगवान सिर्फ तथास्तु करते हैं। आज भी मैं किसी को बता रही थी, भगवान सिर्फ करते हैं तथास्तु, जाइए। जो आप मांगेंगे वही आपको मिल जाएगा। आप अच्छा मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, वो तथास्तु। अगर आप दुखी हैं, कहते हैं मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ, तो कहते हैं तथास्तु, वो भी आप दुखी रहिए। मेरी मेमोरी नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, तथास्तु। उनको कुछ भी नहीं है, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जहां पे भी है, योर थॉट्स क्रिएट एवरीथिंग। विचार ही सब कुछ है। आज अगर आप विचार करें कि आप मुक्त हैं तो आप मुक्त हो गए हैं। किसी को आगे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई हटा सके मुक्ति से। उसी तरह परमात्मा कह रहा है कि जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हारी ही यूनिवर्स है, जैसे मर्जी चलो। आप अपनी सृष्टि खुद बना रहे हैं। तो उस भक्त की श्रद्धा में मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। उसी देवता के प्रति मैं उनकी श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ। अब वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इष्टित भोगों का निसंदेह प्राप्त करते हैं। ये बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि पूजा आप देवता की कर रहे हैं, लेकिन जो देवता का आउटकम है वो विधान मेरे द्वारा ही किया गया है, वो कृष्ण जी कह रहे हैं। अभी आप यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है कि लोग क्या करते हैं, कृष्ण जी को पूजने लगते हैं सारे देवताओं को छोड़कर। मेरे द्वारा मीन्स, अभी वो आगे बताएंगे, मेरे द्वारा मतलब ये नहीं कि मेरी मूर्ति को तुम पूज रहे हो, सब देवताओं को छोड़कर मेरी मूर्ति पूज रहे हो तो हो जाएगा। कितनी संस्थाएं बन गई हैं इस पे, कितने मंदिर बन गए हैं इस पे, क्योंकि उन्होंने ये लाइन लिख दी है यहाँ पे। हम अज्ञानता से किताबें पढ़ते हैं, अधूरा ज्ञान है ये सारी चीजें जो है ना, ये अधूरा ज्ञान है, इट्स हाफ नॉलेज। इसीलिए कोई भी वेद शास्त्र, किताब, बुक, ये जो वेद पुराण है, शास्त्र हैं, गीता है, जितनी बहुत तरह की गीता है, एक भगवत गीता नहीं है, और जितनी भी गीता है, सबके प्रीफेस में आप पढ़ेंगे कि ये सिर्फ एक साधक को मार्गदर्शक देने के लिए है। किसी गुरु के पास जाइए और उनसे ये समझिए, दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे जो समझाया जाता है वो ये समझाया जाता है, ये जो आप सुन रहे हैं, ये श्रद्धा से जो बता रहे हैं अभी कि मेरे द्वारा ही हो रहा है, आपका अपना कुछ नहीं है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों का निसंदेह प्राप्त करता है, मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, उन्हीं का है। तो हम ये समझ नहीं पाते, इसको गलत समझ लेते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, जो फल है वो नाशवान है। आप जो भी डिजायर रख रहे हैं वो सब टेम्पररी है, नष्ट हो जाएगी, वो परमानेंट चीज नहीं है। यही हमें समझना है कि आप जो भी देवी देवताओं से मांगते हैं, ये सारी चीजें वो यही बता रहे हैं कि मांगो, जिनसे मांगोगे, जिनकी तरफ श्रद्धा रखोगे, मैं उधर तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाता भी जाऊंगा, लेकिन फल मेरे उससे ही मिलेगा। मैंने जो रूल सेट करे हैं, रूल क्या है, कर्म के। उस दिन मैंने आपको बता दिया था यूनिवर्स ट्रांजैक्शनल है, मैं इस पे बुक भी लिख रही हूँ। ये वर्ल्ड जो है एक ट्रांजैक्शन है, यहाँ सिर्फ लेने देने का हिसाब है। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा। आपके रिश्तों में एक सुबह उठ के एक पानी का ग्लास भी आप पी रहे हैं ना, वो भी लेने देने का हिसाब है। आपका पानी लिखा हुआ है इसलिए आपको मिल रहा है, नसीब हो रहा है। कितनी बार होता है कि आप पूरा पूरा दिन बीत जाता है, पानी नहीं पी पाते हैं। हर चीज हिसाब में लिखी हुई है आपके लिए कि क्या लेना है क्या देना है आपने। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, तो यूनिवर्स ट्रांजैक्शनल है और इससे आप अटक कर बैठ गए हैं, इसको चिपक गए हैं, इजंट इट। बैंकर को नहीं पकड़ा है, बैंक को पकड़ लिया है। अभी बैंक तो आपको हो नहीं सकता, बैंकर परमात्मा है, उसको हम नहीं पकड़ते हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे सारी गड़बड़ है। इसीलिए कोई तत्व ज्ञानी गुरु चाहिए समझाने के लिए। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई बुक में नहीं बताया है कि क्या मतलब है इसका। मेरे भक्त जो मुझे बजते हैं वो कहीं भी कैसे भी बजे वो मुझे पाते हैं अंत में, क्या अर्थ है इसका। क्या आपको लगता है इसका मतलब ये है कि अगर आप कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं 24 घंटे तो आप कृष्ण को ही पाएंगे। जो वो बता रहे हैं सातों अध्याय में कि जो मुझे तत्व से जानता है, भजना मीन्स तत्व से भजना, एलिमेंट, अनन्य भक्ति, वो चीज जो करता है वो इंसान मुझे जैसे भी भजे फिर वो मुझे प्राप्त होगा। ये अर्थ है इसका। ये नहीं कि उनकी मूर्ति लड्डू गोपाल रख लें, आप उनको खाना खिलाते रहें, उसी को करते रहें, वो सब नहीं है। वो अभी बिगनर स्टेजेस हैं, उनको अभी समझ ही नहीं आया है, उनको गीता ही नहीं समझ आई है। इसीलिए तो उन्होंने बुक लिखकर आगे दे दी कि जाओ पढ़ो।
कोई समझाने वाला भी नहीं है आपको। वो अर्जुन तो क्वेश्चन आंसर करके समझ रहा है, वो ज्ञानी भी है, अर्जुन कुछ स्टेज पे है, जिज्ञासु है, उसको पता है चीजें, पात्रता अलग है। ये बुक जिस पात्रता के लिए लिखी गई है वो पर्सन कौन है? वो पर्सन अर्जुन भोगों भोगों में रह चुका है, तपस्या कर चुका है, अपने गुरु के वहां रहकर उसने शो किया है कि वो बेस्ट धनुर्धार है, अपने शरीर को जीत चुका है, क्या नहीं कर चुका है वो, ऑल परीक्षाएं पास, फिर जाके पहुंचा है परमात्मा के पास। तो किसको सुना रहे? पात्रता कौन है सामने, हु इज द नेचर ऑफ द पर्सन इन फ्रंट, उनके लिए किताब लिखी गई है। पढ़ कौन रहे हैं? जिनकी भी बड़ी वासनाएं हैं, जो आलसी हैं, थके हुए हैं, ग्रस्त में परेशान हैं, उनको सेम चीज कैसे रिलेट होगी? हर चीज आपके लिए नहीं है उसमें। यही चीज समझाने के लिए तो कोई गुरु चाहिए होता है, या कोई पर्सन चाहिए होता है, ये समझाता है कि ये देखिए जो आप सुन रहे हैं इस गीता में, ये गलत सुन रहे हैं आप, इसको लगाना कैसे है। तो अल्प बुद्धि वाले पहले वो हैं जो इस फल को, नाशवान फल को मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, तुम देवताओं को पूजो, जो मांगना है मांगो, उन्हीं के प्रति मैं तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़ाता जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं वो जो फल तुम्हें मिलेगा वो नाशवान है, इट्स टेम्पररी, वो परमानेंट फल नहीं है। आज आप लक्ष्मी के मंत्र करते रहें, कमल गट्टे की माला लेकर बैठे रहे, मंत्र कर रहे हैं लक्ष्मी मिल भी जाएगी, लेकिन लक्ष्मी कहाँ टिकती हैं? लक्ष्मी कहाँ टिकती हैं? जहाँ प्रेम है। प्रेम कहाँ से आता है? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आता है? आप जब एलिमेंट को समझेंगे, सारी चीजें कनेक्टेड हैं। प्रेम अंदर से कब आता है? आज मैं आप लोगों को कितना ही ज्ञान दे दूं उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है आप लोगों के लिए। कितने बड़े बड़े संत हैं जिनकी वाणी है, सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर एक रूखापन है, वो प्रेम नहीं है अंदर से, वो करुणा नहीं है सामने वाले के लिए, तो वो चीज इतनी लगती नहीं है। ऐसा लगता है कोई डांट रहा है, संत नहीं है, कोई डांट रहा है। तो हम, अगर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है हमारे अंदर, तो ये सब चीजें वेस्ट हैं, उसको भी ज्ञान लगा ही नहीं है। ज्ञान का अर्थ ही यही है, चींटी से लेकर पहाड़ तक हर इंसान, हर चीज में सिर्फ केवल परमात्मा है, उस सबसे प्रेम करता है, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, इक्वल, इक्वल प्यार करता है सबसे, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी को नहीं कैच करते। तो नाशवान चीजों को पहले हम मांगते हैं देवताओं से। आप सब तपस्या करेंगे, एक इच्छा ऐसी चीज है कि आप एक पैर पे खड़े होकर भी नंगे नाचना हो, कामनाएं पूरी करने के लिए लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, चलकर तिरुपति जा रहे हैं, पैसों के लिए इंसान क्या नहीं करता, छोटी छोटी वासनाओं के लिए। आप इस शरीर को ओझल कर देते हैं पूरी तरह से, इसको, इसका नाश कर देते हैं। अगर आज किसी को मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना है और घर के आसपास वाले सारे मैकडॉनल्ड्स बंद है, तो 10 किलोमीटर दूर वो गाड़ी लेकर जाएगा खाने वहां पे, क्योंकि मुझे मन कर रहा है। ऐसे ही अगर मुझे कोई इच्छा है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए, तो मर्डर करके भी लोग आईफोन ले, किडनी बेचकर लोग आईफोन ले, कितने एग्जाम्पल्स बने हैं सब चीजों के। दूसरे का चोरी करके भी ले लेंगे, एक एक छोटी छोटी वासना के लिए आप क्या कहाँ कहाँ तक नहीं गिर जाते। तो देवताओं को पूजना तो बहुत छोटी चीज है। तो वो कह रहे हैं ठीक है, ये अल्प बुद्धि वाले लोग करें, पर उनको ये समझ आना चाहिए कि ये फल नाशवान है, टेम्पररी है ये। वो आईफोन में मिल जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए आप खुश रहेंगे उससे? 2 मिनट, 3 मिनट, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट, एक दिन। उसके बाद आप बोलेंगे फोन ही तो है। फिर नेक्स्ट इच्छा क्या है? मन ऐसे ही अपने जाल में फंसाता है। पहली इच्छा दी, आपको टास्क दे दिया एक, मन का काम है टास्क दे देना। अभी मेरे को ये इच्छा हो रही है, आपने उसको एज अ टास्क अप्लाई किया, और आप पागल हो गए उसके पीछे, ये तो इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो जैसी आपने इच्छा पूरी करी, अब
नेक्स्ट टास्क रेडी है उसका। उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, वो एंडलेस हैं, अनंत तक इच्छाएं भरी हुई हैं। वैसे ही बोलते हैं कि जो इंसान की खोपड़ी होती है ना, उसमें कितना ही कुछ डाल दो, इट्स लाइक ब्लैक होल। आप कितनी ही चीजें डाल दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। कितनी ही आप चीजें खरीद लें, कितने ही कपड़े आपके पास ऑलरेडी होंगे, लेकिन फिर बाहर आप जाएंगे, आपको कोई अच्छी ड्रेस दिखेगी और अच्छा सूट दिखेगा, तो आप बोलेंगे ये ले लूं क्या मैं, ये अच्छा लगेगा ना मेरे पे, ये तो कलर मेरे पास है नहीं। वैसे उस कलर के आपके पास 10 कपड़े होंगे, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं वो, क्योंकि वो डिजायर खत्म नहीं हो रही है। और मैं नहीं कह रही आप नए कपड़े मत लें, नए ले तो पुराने दे दे किसी को। हमें इकट्ठा करने की भी आदत होती है। यू आर ब्लॉकिंग एनर्जी इन योर ओन हाउस। जितना आप चीजें इकट्ठी करते हैं, एक साथ जोड़ जोड़ के ये भी ले लूं वो भी ले लूं। कुछ लोगों को तो कबाड़ी चीजें उठाने का भी शौक होता है, जो कोई नहीं ले रहा वो हमें चाहिए। और लेकर आप करेंगे क्या, उसका कुछ नहीं करना, आपने रख देना है कहीं पर। और जब रख देना है उसके बाद ऐसे ही तो चीजें हो रही हैं। आप उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये भी एक स्वभाव है, संचय करना, इकट्ठा करना। और एनर्जी ब्लॉकेजेस होने लगती हैं उससे। और एनर्जी ब्लॉकेजेस की वजह से फिर आप बोलते हैं मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है, लोग दुखी क्यों रहते हैं, लड़ाइयां क्यों होती हैं। जगह जगह आपने सामान रखा हुआ है, एनर्जी फ्लो करनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए फ्लो करने के लिए। बेड के नीचे सामान भरा हुआ है, अलमारियों के ऊपर सामान भरा, अलमारियां पूरी भरी हुई है, खोलो तो सामान गिर रहा है बाहर। इतनी जरूरत नहीं है आपको, इतनी आप कपड़े पहनते नहीं है जितना कपड़े आपके पास हैं। जाके किसी गरीब को दे दीजिए, किसी को दान कर दीजिए, आपका भला ही हो जाए उससे, उसका भी भला हो जाए जो ले रहा है। लोगों के पास सर्दियों में कपड़े नहीं होते, गर्मियों में भी नहीं होते, हम लोग ऐसे रखते हैं जैसे कितना कुछ है। तो ये सारी नाशवान चीजें आप इकट्ठी करती जा रहे हैं, और मांगते भी जा रहे हैं देवताओं से कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कोई नई चीज दिख जाए फिर वो भी चाहिए। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए, यही मैं आपको समझा रही हूँ। वो बोल भी रहे हैं इसमें, मेरे को भजने का अर्थ क्या है। कह रहे हैं बुद्धिहीन जो पुरुष है, क्योंकि हम सभी होते हैं, बुद्धि योग भी भगवान ही देते हैं। और वो कैसे मिलता है, बड़े हमारे पुण्य चाहिए होते हैं। पुण्य क्या होते हैं, आप क्या समझते हैं पुण्यों को? गुड डीड्स, जो भी आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, अच्छा भाव, निर्मल मन से, नीयत अच्छी है, कर्म भी अच्छा है। ऐसे नहीं कि कर्म अच्छा है पर नीयत गंदी है। दोनों चीजें एक साथ अच्छी होनी चाहिए। आपका भाव है कि सामने वाले का भला हो, और कर्म भी अच्छा है। इसमें मैंने आपको सुनाई हुई स्टोरी कि एक इंसान बड़ा गरीब होता है, उसकी प्रारब्ध में नहीं है कि उसको पैसे इतने टिके हैं उसके पास। उसने करे होंगे बड़े बदकर्म, जिसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं टिकते हैं। उसने फ्रॉड किया होगा लोगों के साथ। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस पे मुझे, इसको तुम दे दो इतने पैसे। वो अर्जुन को डेमो देकर एग्जाम्पल से ना समझाते हैं कि देखो ये लो पैसे, ये इसको दे दो, इसका फायदा हो जाए, ये गरीब बहुत इसको जरूरत है। तो वो दे देता है, लेकिन उसके पैसे गुम हो जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर दोबारा वो आता है, कहते हैं मेरे तो पैसे गुम गए, आप मुझे दोबारा दे दीजिए, वो पता नहीं कहाँ गठरी आपने दी तो गिर गई। तो कहता कि ये क्या मतलब है, तुम्हें मैंने पैसे दिए तुमने कहीं खो दिए। फिर वो कृष्ण जी से पास आता है, फिर वो दूसरा गठरी देता है। फिर उसके साथ क्या होता है, कोई चोर चोरी कर जाता है उसकी, ठीक है। तो अर्जुन कहता है कि देख रहे हैं आप, इसकी प्रारब्ध इतनी गंदी है कि मैं इसे दे रहा हूं बार बार, फिर भी इसके पास पैसे नहीं आ रहे। तो कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं ये सिर्फ उसकी प्रारब्ध नहीं है, तुम्हारी नीयत भी गंदी है अर्जुन। कर्म तुम भले अच्छा कर रहे हो, देने के लिए कर रहे हो,
लेकिन नियत क्या है कि मैं दे रहा हूं, कि मैं महान हूं और वो ले रहा है। देखो कितनी गरीब इंसान को भी मैं कैसे उठा रहा हूं, ये मेरी कितनी वाहवाही होगी इससे। तुम्हारी नियत क्या है पीछे। फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, एक गठरी उठाते हैं और उससे दे देते हैं, और वो चला जाता है और वापस दोबारा नहीं आता, उसकी गठरी नहीं खोती, उसको सब जो पैसे दिए हैं उसके पास ही रहते हैं। तो अर्जुन शॉक हो जाता है, कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। वो समझाते हैं कि मेरी नियत क्या थी, कि भगवान इसका भला हो, इसका भला हो। मैंने इस नियत से नहीं दिया कि मैं दे रहा हूं, मेरी चीजें हैं, ये है, मेरा नाम हो, मुझे जाना जाए। मैं इस नियत से दे रहा हूं कि इसका भला हो। तो आप जहां भी जाके पुण्य कर्म करते हैं, आपकी नियत क्या है, आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं। लोग मंदिर बनवाते हैं, उसमें सबसे बड़ा अपना नाम लिखवाते हैं, मेड बाय सो एंड सो श्री बलवंत सिंह, श्री सो एंड सो पर्सन। क्या हो जाएगा उससे। आपकी नीयत क्या है, कि आपका नाम आगे आए ना, उसमें थोड़ा सा ही पुण्य मिलता है कि हाँ आपने कोई अच्छा काम किया है। कितनी बार अगर आप लोग के साथ में कभी गर्भ गीता पढ़ूंगी, गर्भ गीता, अर्जुन को कृष्ण ने सुनाया है कि गर्भ में क्या, कैसे आता है इंसान। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कृष्ण जी से कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक लोगों को बहुत सक्सेस मिलने लगती है, कुछ अभी दूर दूर तक दिख नहीं रहा था लेकिन अचानक से सक्सेस मिलने लगी, ये कैसे होता है। तो कृष्ण जी समझाते हैं, ये तब होता है जब आप गुप्त दान करते हैं। जब आप गुप्त दान करते हैं, छुप कर चीजें देते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो वो उसका रिटर्न ऐसे आता है कि पता ही नहीं है कि अचानक से आप इतने सक्सेसफुल हो गए, पता ही नहीं चलता। मैंने क्या है कि आप गुप्त दान करिए या ये सब चीजें करिए, आप अपनी इंटेंशन समझिए कि कहाँ से हैं। हमारा काम है साक्षी मार्ग में समझना कि आप कौन हैं। आप ये जो मन बुद्धि शरीर लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या आपकी इंटेंशंस हैं, कैसे आप अपना जीवन जीते हैं, ये हमें समझना है। अवेयरनेस लानी है। गोल इज टू ब्रिंग अवेयरनेस इनटू आवर लाइफ्स। और जब आप अवेयर हो जाएंगे ना, आप गलत कर्म ही नहीं करेंगे। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप जागे हुए होंगे हर स्थिति में, 24 आवर्स, आप कभी कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपका विवेक जागा हुआ है, आपकी बुद्धि चल रही है, आप मन के बहकावे में नहीं आ रहे। मन सबसे बड़ी माया आपके साथ चल रही है, वो आपको उल्लू बना रही है। उसका काम है उल्लू बनाना। जैसे मैंने बोला, एक इच्छा दी, टास्क आपने पूरा कर लिया शरीर ने, फिर नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट इच्छा रेडी है, दूसरी इच्छा रेडी है। कभी कभी एक इच्छा खत्म नहीं हुई, दूसरी इच्छा पहले आ जाती है। तो ये जो वो कर रहा है, वो उल्लू बना रहा है आपको, और आप बन रहे हैं, और एक जन्म नहीं, जन्मों से बन रहे हैं। इतना मुश्किल है नहीं जितना बना दिया है हमने। इतना मुश्किल है नहीं है, लेकिन बन गया है। कभी कभी आप समझ गए हैं बात को, लेकिन शरीर के कर्म अभी पूरे नहीं हुए, उसको अभी बहुत कुछ भुगतना है। तो वो जब तक कर्म पूरे नहीं होते तब तक भी समझ नहीं आती बात। तो बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों परे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यतीत भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यही मैं आपको समझा रही हूँ कि भजने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे जो शरीर है, जो कृष्ण जी को शरीर रूप देखते हैं, वैसे भजना। वही कह रहे हैं वो, कि ये बुद्धिहीन पुरुष होते हैं जो मुझे अविनाशी रूप में नहीं जानते। वो मुझे मन इंद्रियों और सच्चिदानंद परमात्मा, ये मनुष्य रूप में मुझे जानते हैं, अपनी तरह देखते हैं कि मैं भी जन्मने मरने वाला हूं। और ये इनको बुद्धिहीन पुरुष कह रहे हैं कि अभी उन विचारों का विवेक नहीं जागा है। उनको पता ही नहीं है कि मुझे ऐसे नहीं भजना है। और आप भी कितने जन्म ये करके आए हैं, कर ही रहे थे, अभी तक भी कर रहे थे। जिस भी आप संत महात्मा
देवता देवी सबको मानते हैं, बिल्कुल मानिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी, इन सबको भी आप मूर्तियों में देखते हैं, वो सूक्ष्म रूप में हर जगह पर है, और उससे भी अंदर एक सूक्ष्म तत्व है, वो खुद आप हैं। आप ही देवता हैं, आप ही निर्माण करता है, आप ही परमात्मा हैं। अपनी शक्तियों से इतना विहीन हो चुके हैं। शेर अपने आप को इतना बिलीव कर चुका है कि वो गधा है, कि अब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो शेर है। इतनी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें एक स्टोरी है कि एक शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में गिर जाता है। बकरियों के झुंड में गिर जाता है शेर का बच्चा। ठीक है। तो अभी क्या होता है, वो बकरियों के साथ ही पलने लगता है। उसकी माँ बाप तो है नहीं, तो बकरियों के साथ ही पल रहा है। तो वो अपने आप को बकरी समझने लगता है। बकरियों की तरह ही खाना, घास चर रहा है, ये कर रहा है, सब कुछ वैसे ही जीवन जी रहा है। मैं भी बकरियों की तरह कर रहा है, क्योंकि वहीं से सीख रहा है, वहीं से जी रहा है, उनका एनवायरनमेंट वैसा है, तो वो अपने आप को वैसे ही ढाल चुका है कि मैं बकरी हूं। ये आप सबकी स्टोरी है। आप जहां पैदा हुए हैं, आपका एनवायरनमेंट है, जैसे लोग आपको दिए गए हैं, आपने अपने आप को वैसे ही ढाल लिया है। तो आप भी अपने आप को बकरी समझ रहे हैं। फिर एक दिन एक शेर देखता है, वो उससे भी दोनों शेर, वो दूसरे शेर को देखता है, अरे ये क्या कर रहा है, बकरी की तरह घास खा रहा है। वो उसके पास जाता है, और वो डरने लगता है शेर से। कहते हैं ये तो शेर है, मैं शेर से कैसे, क्योंकि उसने यही सीखा है कि बकरी को डरना है शेरों से। तो भागने लगता है, पर शेर उसे पकड़ लेता है, कहता है भाग क्यों रहे हो। कहते तुम मुझे खाओगे ना। कहते मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। कहते बकरी को ही तो खाओगे तुम। तो फिर वो क्या करता है, उसे खींच के लेके जाता है, नदी में उसकी शक्ल दिखाता है। कहते देख कौन है तू। और जिस दिन वो देख लेता है, देखते ही वो समझ जाता है कि मैं तो बकरी नहीं हूं, और फिर वो दहाड़ना शुरू कर देता है। देर इज नो गैप। उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है उसे, क्या मैं बकरी हूं नहीं हूं, क्या मैं शेर हूं मैं नहीं हूं। देख लिया, समझ गया, एनलाइटेंड। वैसे ही आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, एनलाइटन हो जाइए, इतना ही डिफरेंस है। 24 घंटे में 10 मिनट भी आप अकेले नहीं बैठते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, यहाँ पे अगर 1 घंटा भी मेरे साथ आप बैठते हैं, अगर आप 10 मिनट अपने साथ बैठे, कुछ भी नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई मेडिटेशन नहीं करनी, कोई भी आपको किताब नहीं पढ़नी, कोई सत्संग नहीं सुनना, कोई मंत्र जप नहीं करना। अगर अजपा जाप करते हैं तो अंदर चलता रहता होगा, वो भी एक बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो वो भी चलो जो करते हैं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना है कि ये क्या है, ये शरीर कौन है, अपने आप को देखना है। स्टार्टिंग में डर लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, आप बैठ ही नहीं पाएंगे पहले तो। धीरे धीरे अभ्यास करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटों बैठ सकते हैं। मैं तो घंटों बैठ सकती हूँ ऐसे अकेले। आप भी कर सकते हैं। अपने साथ बैठें, देखें, विचार आएंगे, विचार को भी देखें। स्टार्टिंग में आप विचार में बहने लगेंगे। कोई थॉट आया किसी के बारे में, कोई सिचुएशन में, किसी चीज पर, आपकी कोई बैकग्राउंड चल रहा है, मन में कुछ चीजें चल रही हैं, वो आता रहेगा धीरे धीरे, आप उसमें बहते जाएंगे। लेकिन फिर वापस आ जाइए कि मैं विचार नहीं हूं, मैं विचार को देख रहा हूं। ठीक है। आपके अंदर एक आवाज है, आवाज को सुन कौन रहा है, वो सुनने वाले आप हैं। वो भूल गए हैं आप। वो शेर है, और जो बोल रहा है वो बकरी है, उसको आप समझ के बैठे हैं। तो हम शेर हैं, आप भी शेर हैं। आप मानते नहीं हैं, ऊर्जा गवा रहे हैं विचारों में। विचारों में आपकी एनर्जी जा रही है, 20-30% आपकी एनर्जी उसी में चली जाती है। फिर दूसरों को आप क्या देंगे, काम क्या करेंगे, शरीर को चलाएंगे कैसे। इतना बड़ा विज्ञान है ये, इसीलिए से ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। तो जो एनर्जी आप अपने विचारों में गवा रहे, मैं नहीं कह रही आज ही हो जाएगा, अभ्यास शुरू करिए।
अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो साक्षी होने का अभ्यास जुड़िए, करिए। यही है आखिरी पड़ाव मुक्ति का। सारे मार्ग, भजन, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, जितने भी योग हैं, जितने भी मार्ग हैं, एंड में यही लाकर छोड़ते हैं कि अब खुद को देखो। सब कुछ कर लिया है, अब खुद को देखो। यही करना है कि कुछ भी नहीं करना है, यही करना है आपने। और जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, आप 24 आवर्स इस स्टेट में रह सकते हैं। मैं अभी भी अपने को देख रही हूं कि मैं बोल रही हूं, मेरे से बुलवाया जा रहा है। इस शरीर में एक चेतना है जो मेरे थ्रू यहाँ बोल रही है। अभी भी प्रेजेंटली मैं ये देख सकती हूँ, इसे साक्षी भाव कहते हैं। आप भी कर सकते हैं। फिर कोई सिचुएशन आएगी, आप देख रहे हैं, आप एक थर्ड पर्सन की तरह पूरी सिचुएशन देखेंगे, अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह देखेंगे। आप खड़े हैं, यहाँ मन चल रहा है, सामने कोई मुझ पे चिल्ला रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसको बुरा लग रहा है, इसको दुख हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब आपके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। क्या मैं रिएक्ट करूं या नहीं करूं, क्या मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये आपके हाथ में है। यहाँ खड़े हैं जो आप, कभी कभी आप बह भी जाएंगे, कोई बात नहीं, वापस आ जाइए, फिर याद कराइए अपने आप को। यही अभ्यास आपको करना है। इसे ही मुक्ति कहते हैं। कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई एक पैर पे खड़े होके आपको नाचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। यही है बस मुक्ति, एक विचार है मुक्ति। और इसको, इस ज्ञान को पाने के लिए ना करोड़ों जन्मों का पुण्य लगता है, जो हर किसी के पास नहीं। इसलिए यहाँ पे 10 लाख लोग नहीं बैठे हैं, लेकिन एक कथाकार के पास 10 लाख लोग बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? इस ज्ञान को पाने के लिए जो पुण्य चाहिए, वो लाखों जन्मों का पुण्य है, वो आप लोगों के पास है। आखिरी जन्म होता है तो ये ज्ञान हमारे कानों में जाता है। अभी पिछले हमने उसमें पढ़ा। तो अगर आप लोगों के कानों में जा रहा है, अगर आपको अभ्यास कराने की शुरुआत कराई जा रही है, मतलब आप बहुत लकी लोग हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली इस धरती पे कोई नहीं है। मिलियनर्स, बिलियनर्स भी आपसे ज्यादा लकी नहीं, क्योंकि वो ये चीज नहीं जानते हैं। इतने करोड़ों बिलियनर जो सीईओज हैं वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं? कायरोजेनिक ये सब चीजें सीख रहे हैं, ताकि अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा लंबा रख सके, ज्यादा से ज्यादा समय रह सके। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप। जितना समय आपका लिखा है, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट बीट गॉड, यू कैन नॉट बीट नेचर। जिस दिन आपकी मृत्यु लिखी है, उस दिन होनी ही होनी है। आप कुछ भी कर लें, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो वो लोग बेचारे उसमें लगे हैं, क्योंकि वो पकड़ना चाहते हैं अपने फेम को, कि इस मैंने इतना सक्सेस पाया, मैं गवा ना दूं। कमजोर हैं ये लोग। आप कमजोर नहीं हैं, आप कुछ पकड़ना नहीं चाहते। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और यही चीज कृष्ण जी समझा रहे हैं। वो हर श्लोक में सिर्फ तत्व की ही बात करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हम गलत पढ़ रहे हैं। आपका जो यहाँ मिरर लगा हुआ है ना बुद्धि का, ये जो आपने शरीर है, इसके साथ एक मन और बुद्धि लेकर जो चल रहे हैं, टन के टन जो इतना भारी है आपका, तो सारी एनर्जी ले जाता है। उसके ऊपर ना एक लेंस लगा हुआ है। वो लेंस है आपकी पुराने स्वभाव, आपकी पुरानी इमेजिनेशन, सीखने का तरीका, धारणाएं, कंसेप्शंस, योर ऑल थॉट्स, योर नेचर। ये सब आपने यहाँ पे ऐसे लगा रखा है, चश्मा लगाया हुआ है। उस चश्मे से आप किताब पढ़ते हैं तो थोड़ी समझ आएगी आपको। वो तो ऑलरेडी फॉल्टी है, धुंधला है। गुरु आके पहले इसको साफ करता है कि पढ़ क्या रहे हो, नॉनसेंस। तुम्हें समझ थोड़ी आएगा अभी, पहले ये चश्मा साफ करो, फिर जो भी पढ़ोगे वो ज्ञान में हो जाएगा। आज अगर मैं कोई मूवी भी देखूंगी, उसमें ज्ञान दिखता है मुझे, प्रकृति के कण कण में ज्ञान दिखता है, क्योंकि चश्मा साफ हो गया है। आपको भी अपना चश्मा साफ करना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो दिव्य साक्षी मार्ग का पर्पस ही यही है, लास्ट फेज। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, अपने को देखना है और सही तरह से व्यवहार करना है संसार में।
दो ही चीजें बताती हूँ। अपने को जानना, अपने साथ बैठना। दूसरा, जो भी आपको रोल मिले हैं इस धरती पर, मैक्सिमम 10 रोल होंगे आपके। मोस्टली लोगों के 3 4 ही हैं। या तो आप माँ होंगे, या बाप होंगे, या बीवी होंगे, या पत्नी होंगे, बहू होंगे, या दामाद होंगे। इतने मतलब वेरी लिमिटेड रोल्स आर देयर। तो ऑफिस में होंगे तो आप एम्प्लॉय होंगे। तो ऐसे आपके कुछ 6 7 रोल होंगे। उनको कैसे परफेक्टली प्ले करना है, ये दो ही चीजें मैं बताती हूँ आपको, और इसी में सब कुछ है। जब वो परफेक्ट रोल प्लेइंग आप करेंगे तो आपके नए कर्म नहीं बन रहे हैं। अगर आप खुद को जानेंगे तो आप खुद को जान रहे हैं, ये ऑलरेडी एनलाइटेंड। ये जो बोझ है आपका वो हल्का हो जाएगा। एक बार एक संत होते हैं, वो एक आश्रम जाते हैं। तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है थोड़े समय के लिए। तो आश्रम के बाहर साधक खड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो गुरुजी अंदर होते हैं, उनको जाके बताता है साधक कि गुरुजी ऐसे कोई संत आए हैं, उनको कुछ समय रहने के लिए चाहिए। तो संत बोलते हैं ठीक है। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, उनको ये भरा हुआ दूध का ना ग्लास दे देते हैं जवाब में। स्टोरी समझी? समझाने का मतलब होता है कुछ। तो वो एक भरा हुआ ग्लास दे देते हैं बाहर। वो साधक ले आता है संत के पास, ये लीजिए भरा हुआ ग्लास। तो संत क्या करता है, वो समझ जाता है। वो क्या करता है, एक पत्ता उठाता है और उस पे रख देता है। कहता है अब मेरा जवाब ले जाइए आप अपने गुरु के पास। तो गुरुजी को जवाब मिलता है, तो भागते हुए आते हैं और चरणों में गिर जाते हैं उस संत के। तो साधक बड़ा कंफ्यूज होता है, कहता है ये हो क्या रहा है। आप लोगों ने ना बात करी, ना मुझे कुछ बोलने को कहा। मैसेंजर हमेशा बातें गलत भी तो इधर उधर करता है, इसलिए उन्होंने बातों का इस्तेमाल ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं। तो साधक बड़ा परेशान, कहते हैं आप ये बात हुई क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो गुरु उनको समझाते हैं कि जब मैंने भरा हुआ कप भेजा, तो मैंने ये बोला कि आश्रम पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है आपके रहने की। और जब उन्होंने पत्ता उसके ऊपर रख दिया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं बिल्कुल हल्का, इतना खाली हूं कि मुझे रखने के लिए जगह नहीं चाहिए आपको। इसीलिए मैं भागता हुआ आया कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो कमल के फूल की तरह रहते हैं। जब आप भी इस मन और बुद्धि को छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धू बन जाना है, बेवकूफ बन जाए आप, नहीं। जब इसको इतनी एनर्जी देना बंद कर देंगे, आप भी लाइट हो जाएंगे बिल्कुल, नो लाइक फेदर। फिर वो दूध के ऊपर जो पत्ता है ना, वैसे आप होंगे। वैसे इस पूरे संसार पे, यही वो संत बता रहे थे, जैसे ये संसार है भरा हुआ, उसमें मैं एक पत्ते की तरह हूं जो उड़ रहा है बस। तो वो आप हैं, आप भी ऐसे बन सकते हैं। बस इसको जो इतना आपने इंपॉर्टेंस दे दी है, वो वापस ले लेनी है हमें। वो कैसे होगी, 10 मिनट अपने को दीजिए। मैं बिल्कुल बेग करती हूँ, एनलाइटनमेंट आपको मिल रही है, अभ्यास आपका है, जीवन आपका सुधर रहा है, पुण्य आपके बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ से बैठकर आपको बताती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और बोलती हूँ कि प्रे करती हूँ कि आप करें। कुछ भी नहीं और करना है। तो वही कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे तत्व से जानो। मुझे ये जो शरीर और मनुष्य की तरह जन्म जन्मकार होने वाला मानते हैं, ये बुद्धिहीन पुरुष हैं। ये मुझे सच में नहीं जानते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। समझ रहे हैं आप? इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वो समझते हैं कि कृष्ण जी भी पैदा होते हैं, मरते हैं। इसका भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं। हर श्लोक का अगर आपको कोई सही तरीका नहीं बताने वाला ना, तो आप गलत समझेंगे। क्या समझा रहे हैं वो, कि मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आदि से हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सूक्ष्म हूं, मैं एक एलिमेंट हूं।
तो मुझे शरीर मत देखो। लोग बोलेंगे कि अच्छा कृष्ण जी अमर हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अच्छा कृष्ण जी अमर हैं। वो तो खुद ही बोल रहे हैं, देखो मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, ना मैं पैदा हुआ ना मरने वाला, मैं लीला है ये। हम ऐसे समझेंगे इसे। हर चीज का एक मिस इंटरप्रिटेशन है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, इस धरती पे प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि ज्ञान की कमी है, अज्ञान फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और उसी में सब भटकते जाते हैं। तो हम अज्ञान, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको अज्ञान में भटकना नहीं है, आपको सही डेफिनेशन पता चल रही है हर चीज की। तो यू मस्ट बी वेरी लकी पीपल। और यही कृष्ण जी का भी मतलब है कि वो बता रहे हैं कि मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं। जो मुझे ऐसे जानते हैं, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ। योग माया इज दिस, ये माया ही तो है, उसमें छुपे हुए हैं वो बस, बिल्कुल बारीक, कण कण में। कहते मुझे नहीं देख सकते तुम, मैं हर जगह हूं और मैं कहीं भी नहीं हूं। मैं हर जगह हूं पर मैं कहीं भी नहीं हूं। इसका अर्थ समझने के लिए आपको कितने साल चाहिए आप खुद नहीं समझ सकते। तो ये चीज हमें समझनी है। आज का जो चैप्टर था जिसमें ये बता रहे हैं कि देवी देवताओं को पूजना क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं वैसे करिए, लेकिन आप मुक्त नहीं होंगे। जो चीजों का फल आप मांग रहे हैं वो नाशवान है, टेम्परेरी चीजें हैं। मांगे भी तो वो चीज जो परमानेंट हो, वो हम नहीं मांगते। लेकिन थोड़े समय के लिए हमें ये सब भी चाहिए होता है। जब वो मिल जाता है फिर आप रियलाइज करते हैं मुझे तो ये चाहिए नहीं था एक्चुअली, या उसको मिलके वो इतनी खुशी भी नहीं होती आपको। इसीलिए अपना आहार व्यवहार, रहना, खाना पीना, सोना, सब ऐसे रखना होता है। अगर वही शेर का बच्चा शेर के झुंड में ही होता तो क्या बनता? वही अगर आप हमेशा संतों के उस तरह पैदा होते, संतों के वहां ही रहते, तो आप महान संत ही बनते। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर आप बिल्कुल मुक्त होते, वो अलग बात है। वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि अहंकार आना बहुत बड़ी चीज है। और अहंकार से ही मोह का उत्पन्न होता है। मोह होता है तो गॉन गॉन गॉन, ऐसी सीढ़ियों से हम गिरते हैं। फिर आप कहीं भी पैदा हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शुरुआत अच्छी हो तो आपके संस्कार अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें मैं क्लियर करती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अच्छी जगह पैदा होंगे तो आपका बड़ा ही अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। गुरु नानक जी का बेटा, उनका ब्लड, सोचिए अवतार का ब्लड क्या होना चाहिए, कृष्ण जी का ब्लड क्या होना चाहिए। कोई भी दिख रहे हैं आपको? ऐसे नहीं होता। उनके गुरु नानक जी के बेटे ने शादी नहीं करी, ब्रह्मचर्य करा, पंडित बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। उनको बादशाही नहीं दी उन्होंने, मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा, लैना को दूंगा, जो गुरु अंगद देव बने। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार आ गया था कि देखो भाई मैंने तो शादी नहीं करी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। इसीलिए वो हमेशा बोलते थे कि ये चीजों से दूर भागिए। सेलिबसी से आपको कोई वो नहीं मिलेगा। वो कभी सपोर्ट नहीं करते थे कि आप शादी वगैरह नहीं करें, हमेशा बोलते थे शादी करो, बच्चे करो, घर पालो अपना, वहीं से तुम्हें सीखने को मिलेगा। अगर आप गुरुओं के पास नहीं जाते हैं तो किसी और तरीके से आपको सिखाया जाता है, पता है आपको? कोई और आपके सर पे बिठाया जाता है, पर सर पे कोई ना कोई जरूर बैठता है। तो आपके घर में कोई ना कोई बिठा दिया जाएगा आपके सर पे, जो आपको ताने मारेगा, आपको करेक्ट करेगा, आपको पल पल पे चीजें बताएगा। वरना अगर आप गुरुओं के पास जाएंगे तो गुरु करेक्ट कर देंगे। हम वहां नहीं जाना चाहते, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान को दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं सीधा करने के लिए। एंड गोल तो आपको अच्छा बच्चा बनाना ही तो है, और तो कुछ नहीं चाहते हो कि आप सब लोग बहुत एक अच्छे बच्चे बन जाएं बस। तो दूसरों का भला चाहें, कर्मों को देखें, भगवान को तत्व से जानें,